नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया में। और यहां पे आपको बता दूं कि कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था। और इस कार्यक्रम के अंदर अगर बात करूं तो मुख्य रूप से सुनैना चौटाला ने यहां पे शिरकत की है। हालांकि सुनैना चौटाला जो है वो शायद पहली बार रानिया में आने का उन्हें अवसर मिला है, तो उनसे बातचीत करते हैं कि रानिया के लोगों से मिल करके कैसा लगा और कुछ राजनीतिक पहलुओं पे भी चर्चा करेंगे। हाल ही में जो नगर निगम के चुनाव हुए, नगर निकाय चुनाव जो हुए, उन पे भी हम बातचीत करेंगे। कुछ और आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं वो भी डिस्कस सुनैना जी से करेंगे। सुनैना जी, सबसे पहले तो पहली बार रानिया पहुँचे हैं, स्वागत करते हैं हम भी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा रानिया आके। सुनैना जी, कैसा लगा? दूसरे लोगों से किस प्रकार से रानिया के लोग अलग लगे आपको या सिमिलर ही? नहीं, देखिए, रानिया के लोग मुझे बहुत अवेयर लगे। जो निकाय चुनाव के जो नतीजे आए उसमें, जैसे कि हमारे प्रधान जी बता रहे थे, यहाँ करोड़ों रुपया बांटा गया, शराब बहुत बांटी गई। उसके बावजूद भी रानिया के लोगों ने ईमानदारी को चुना। इसलिए रानिया के लोग मुझे अलग इसलिए लगे कि उन्होंने ईमानदारी को आगे लाने का एक निर्णय लिया है। और हम इस बात को भी दावे से कह सकते हैं कि यहाँ से आने वाला एमएलए भी इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। निकाय चुनाव की अभी आपने बात की, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि निकाय चुनाव ने देने का काम किया है? क्योंकि सिरसा जिले की अगर बात करें तो 3 जगह पे चुनाव थे, उनमें से 2 इनेलो के समर्थित प्रत्याशी जो वो जीते हैं। जी बिल्कुल। और जो इंडियन नेशनल लोकदल है, निकाय चुनाव में तो एक एग्जाम्पल लोगों ने दिया है। क्योंकि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग ये पुकार के कहते हैं, जैसे कि मैंने मीटिंग में भी कहा था कि हरियाणा प्रदेश की महिलाएं मुझे विशेष तौर पे ये बात कहती है कि बेटी, चौटाला का राज लेना है, तो हमने बता क्या करना। मैंने सिर्फ उनसे एक ही बात कहा कि आपको सिर्फ वोट उनके पक्ष में करना है। इसलिए आज हर एक वर्ग, जहाँ महिला शक्ति इस बात को मानने लगी है, वहाँ पुरुष भी इस चीज़ को चाहते हैं कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल का राज आए तो हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, बेरोज़गारी की समस्या का निदान हो, महंगाई की समस्या हमारी, और बुज़ुर्ग जो हैं आज पेंशन उनकी काटी जा रही है किसी ना किसी एक बहाने को लेके, तो उन सबको भी राहत चाहिए। कुल मिला के पूरा हरियाणा प्रदेश इंडियन नेशनल लोकदल के राज को मांग रहा है। इसलिए जो निकाय के चुनाव हैं उसमें एक एग्जाम्पल लोगों ने दिया है, एक पिक्चर लोगों ने दिखाई है कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। सुनैना जी, अभी आप संबोधन जब दे रही थी तो मैं सुन रहा था, तो उसमें आप ये कह रहे थे कि जब ऐलनाबाद चुनाव हुए तो हुड्डा साहब ने आकर के बीजेपी को सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं बीजेपी बी टीम कांग्रेस को हम मान सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पे ऐलनाबाद में आए थे, तो उन्होंने इनेलो को बीजेपी की बी टीम बताया है। तो अब ऐसे में जनता जो फैसला करे तो कैसे करे? आप उनको कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं। देखिए, जनता बहुत समझदार है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो इलेक्शन ऐलनाबाद में लड़ा, उसमें कांग्रेस ने ये प्रमाणित किया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जिसका उदाहरण आप भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की जो स्पीच है वो आज सोशल मीडिया पे आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, उसमें उन्होंने विशेष तौर पे एक बात बोली थी कि कांडा तो मेरा मित्र है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी तो हमारी मित्र है, तो वो मित्रता का धर्म निभा रहे हैं। किसान आंदोलन में किसी भी एमएलए ने, कांग्रेस के एमएलए ने कभी भी इस्तीफा देने की एक हिम्मत नहीं की। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने फिर अपने आप को साबित किया कि एक एमएलए होते हुए भी उन्होंने इस्तीफा दिया, और उस इस्तीफे का लोगों ने इतना बड़ा सम्मान किया कि आज निकाय के चुनाव में और ऐलनाबाद की जनता ने तो 9000 और ज़्यादा वोट देके उन्हें सम्मानित किया। तो ऐसे में जो जनता है अपनी भावना को प्रकट कर चुकी है, और जनता इस बात को समझ चुकी है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कौन हमारे साथ है। ग्रामीण एरिया की अगर बात करें तो महिलाओं में एक लगभग समस्या हमें देखने को मिलती है कि महिलाएं जो है वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। इसीलिए आपने चुनरी चौपाल के नाम से कार्यक्रम भी चलाया। तो अगर सिरसा और फतेहाबाद ज़िले की बात करें तो बागड़ी बेल्ट का एरिया है, इसमें महिलाएं जो है वो घूंघट में रहती हैं, बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन शहर में भी आज मैं देख रहा था अच्छी खासी महिलाएँ यहाँ पर आई हुई थी। तो पूरी की पूरी महिलाओं को कब तक आप जो है इन सभाओं में ला करके खड़ा? मैं कहते हैं ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको 25 सितंबर की जो रैली है उसमें आप देखेंगे कि ये जो बागड़ी बेल्ट की महिलाएं हैं, क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के लिए इतनी श्रद्धा रखती हैं कि सबसे ज़्यादा
बाकी हरियाणा की महिलाएं एक तरफ और ये बागड़ी बेल्ट की महिलाएं आपको सबसे ज़्यादा तादाद में मिलेंगी। 25 सितंबर की रैली की अगर बात करें तो क्या संभावनाएं हैं, कितनी भीड़ जुटने की संभावना है? क्योंकि एक चर्चा वैसे चलती है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो कोई भी अगर रैली होती है या सभा होती है तो उसमें भीड़ की कमी नहीं होती, लेकिन जैसे ही दो फाड़ हुए चर्चाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं, तो अब इस बार क्या लगता है? देखिए, जींद में जो रैली थी हमारी, उस रैली के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में ये चर्चा चली कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। उस समय चर्चा चली। फतेहाबाद की जो रैली होगी ये इस बात पे पक्की मोहर लगाएगी कि आने वाला समय 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बन चुकी है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, फतेहाबाद में जो जींद की रैली है उसका रिकॉर्ड टूटेगा। जींद से ज़्यादा डबल भीड़ जो है फतेहाबाद में पहुंचेगी। सुमित्रा जी से एक सवाल मैं करना चाहूँगा। मैम, आप जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं तो महिला सेल की, तो अगर बात करें तो महिलाओं को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए या पार्टी के साथ जोड़ने के लिए क्या कोई नए कार्यक्रम जो है वो आयोजित? देखो, कार्यक्रम तो अभी ये हल्का वाइज चल ही रहे हैं और उसके बाद जो बूथ स्तर से लेकर के हल्के और जिला स्टेट हर बॉडी को हम कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, महिलाओं को जागरूक करने में लगे हुए हैं। हर सेल इकट्ठा होकर के एक दूसरी सेल को मजबूत करके, केवल महिला नहीं, जो हमारी 17 सेल पार्टी में हैं सब सेलों को हम एक दूसरे के साथ लग करके मजबूत कर रहे हैं। और हमारी जो महिलाएं हैं वो ग्राम लेवल से ही नहीं बल्कि बूथ लेवल पर वार्ड वाइज हमारी एक ऐसी कमेटी होगी जो पूरे हरियाणा में महिलाओं का एक ऐसा हजूम तैयार होगा जो आप देखेंगे कि चाहे रैली हो, चाहे जलसा हो, प्रदर्शन हो, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के हर प्रोग्राम में केवल महिला ही महिला नजर आए। हमारे भाइयों से भी बढ़ करके हमारी महिलाओं की हाजिरी इंडियन नेशनल लोकदल। महिला सेल की जिला अध्यक्ष हैं कृष्णा फोगाट जी। मैम, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आपके सामने अभी खड़ा हो चुका है कि फतेहाबाद की रैली में महिलाएं ज़्यादा आएंगी, तो सिरसा जिले का क्या कुछ भूमिका? सिरसा जिला की महिलाएं बहुत अधिक पहुंचेंगी क्योंकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के प्रति लोगों की, महिलाओं की भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। और सिरसा जिला से हमेशा ही वैसे रैली के अंदर, चाहे वो पलवल की रैली रही है, चाहे कुरुक्षेत्र की रही है, चाहे जींद की रही है, चाहे करनाल की, पानीपत, जहाँ भी रैली रखी है चौधरी देवीलाल जी के नाम पे, वो हमेशा ही सिरसा जिला से लोगों ने अधिक भागीदारी की है। क्योंकि चाहे दूर होती थी, लोग रात को चलते थे और सुबह रैली स्थल पे सबसे आगे जो है सिरसा जिला की महिलाएं और पुरुष ही मिलते थे। और अब बात करूं मैं, सबसे नज़दीक है हमारे सिरसा, तो हमारा कर्तव्य और अधिक बनता है। गांव-गांव जाकर हम महिलाओं को जागरूक करने का काम करेंगे, उन्हें पार्टी की तरफ से महिलाओं को साधन देने का काम करेंगे ताकि अधिक से अधिक महिलाएं वहां पहुंचेंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जब माननीय कांता जी चौटाला जी ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया था, हजारों की संख्या में महिलाएं, आपने देखा होगा कि बाजार से लेकर डीसी ऑफिस तक महिलाओं की लंबी लाइन टूट नहीं रही थी। महिलाएं जागरूक हैं, हमारी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ के जो हमारे पुरुष भाई हैं वो ले जाना नहीं चाहते। इस पुरुषों को हमें दूर करना है, बस थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करना है कि हमारी गाड़ी का, ये साइकिल का हमारा दो पहिए हैं, अगर एक पहिए को हम पंचर ही रखेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। राजनीतिक रूप से भी हमारी महिलाओं को हमें साथ लेकर चलना है, उन्हें जागरूक करना है। तो यहाँ पे 25 सितंबर की रैली को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो सुनैना चौटाला के द्वारा और कृष्णा फोगाट, और उसके साथ साथ बात करूँ तो महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा देवी के द्वारा किया गया है कि इस बार की रैली के अंदर अगर बात करें तो पुरुषों से ज़्यादा संख्या जो है वो महिलाओं की देखने को मिलेगी। क्योंकि चौधरी देवीलाल, युग पुरुष चौधरी देवीलाल या किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल या ताऊ देवीलाल, न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिनको लोग प्यार से उन्हें जो है वो याद करते हैं। तो उनके जो सम्मान दिवस के रूप में जिस दिन को मनाया जाता है 25 सितंबर, तो उसमें जो है वो महिलाएं जो है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस रैली के अंदर हिस्सा लेने वाली हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर बात करूं तो सुनैना चौटाला का साफ तौर पे कहना है कि आने वाला समय जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का समय है। जींद रैली से ये लोगों को एहसास होना शुरू हो गया था और फतेहाबाद रैली से इस पे जो है वो पक्की मुहर लगाने का काम ये फतेहाबाद की रैली जो है वो करेगी कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा में बनने जा रही है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं के हौसले जो है वो काफ़ी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।